हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हम विज्ञान विषय की वर्कबुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भंगुरता किसे कहते हैं। देखो, भंगुरता का मतलब होता है, मान लीजिए कोई अपने पास पदार्थ है, एक चौंक है और एक ये पेन है। तो आपको पता है कि पेन और चौंक में से अगर हम फोर्स लगाएं दोनों पर थोड़ा थोड़ा तो चौंक टूट जाती है, जबकि पेन नहीं टूटता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि भाई चौंक जो है वो भंगुर पदार्थ है, यानी थोड़ा सा बल लगाने पर भी वो पदार्थ जब टूट जाए तो ऐसे पदार्थ भंगुर कहलाते हैं और इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तो ये परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर, अब प्रतिबलित का मतलब होता है बल लगाना, तानना, दबाना, मोड़ना, पीटना आदि किया जाए और वो विकृत होने के बजाय, विकृत मतलब उसके आकार में परिवर्तन होने के बजाय सीधा टूट जाए, तो इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता। उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे चौंक है या कांच का टुकड़ा मान लो आप, वो लोहे के टुकड़े के मुकाबले क्या होता है, भंगुर होता है, थोड़ा सा बल लगाने पर भी वो टूट जाता है। तो इस परिभाषा को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती है उनमें ड्राइवर सीट और आगे की सीट और आजकल तो जो पीछे की सीट है उन पर भी ये सीट बेल्ट जो वो लागू कर दिया गया है। तो इसका मुख्य काम ये होता है कि सीट बेल्ट जो है वो हमें जब कोई अचानक दुर्घटना होती है तो उससे हमारी जो है वो चोट से सुरक्षा करता है। तो इस सीट बेल्ट में फिजिक्स के एक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं जड़त्व की अवधारणा। जड़त्व का मतलब क्या होता है भाई? जड़त्व का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण। यानी कोई पदार्थ अगर विराम में है तो वो विराम में रहना पसंद करता है और अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील रहना पसंद करता है। तो अगर हम सीट बेल्ट पहन के रखते हैं और अचानक मान लो गाड़ी तेज स्पीड से चलते हुए रुक जाए तो वहाँ हमें सीट बेल्ट जो वो चोट लगने से, आगे चीज़ से टकराने से बचाता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उत्तर देखिए, इसका ध्यान रखें कि जो जलीय जीव जंतु हैं वो घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए, घुलित ऑक्सीजन जो वो 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो वायुमंडल से सीधा ऊपरी सतह पर जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, और दूसरा जो जलीय पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को जल में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन मिलती है। कुछ जो जलीय जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो ऊपर आकर, ऊपरी सतह पर आकर, जैसे डॉल्फिन वगैरह है, वो ऊपर आकर अपना श्वसन क्रिया लेती है, जबकि कुछ जो जीव जंतु वो अंदर ही रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन जो वो ये पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वहाँ से मिलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस जल के अंदर ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन जो वो मिल रही है और आपको पता है कि 2 पदार्थों का मिलना वो क्या कहलाता है, विसरण। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, क्योंकि पानी में मिल रही है और पानी कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई ये द्रव अवस्था के विसरण को दर्शाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था के विसरण को दर्शाता है। ये आपके कार्यपत्रक 2 के सॉल्यूशन है जिसमें आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूरा नाम। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में। एलपीजी आप सभी को पता है, हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं उनमें एलपीजी गैस भरी जाती है। एल का मतलब होता है लिक्विड, पी का मतलब होता है पेट्रोलियम और जी का मतलब होता है गैस। पूरा नाम है इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो इसे हम कहेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये फुल फॉर्म जो है वो आप जरूर याद रखें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर रिक्त स्थान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आकर्षित करते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो कि जब नल से पानी आता है तो उस पानी की धार को आप अपनी अंगुली की सहायता से काटने का प्रयास करें, आप देखोगे वो पानी वहाँ से कट जाएगा और आगे जाकर वापस मिल जाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जो कण होते हैं पदार्थ के वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट इस कार्यपत्रक 2 का, पदार्थ के कण निरंतर होते हैं, यहाँ खालिस्तान था, आंसर में आएगा गतिशील।
इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि कमरे में अगर आपने किसी एक कोने में अगरबत्ती जलाई है तो कुछ देर बाद में वो खुशबू जो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो हमने तो अगरबत्ती को एक ही जगह रखा था, फिर भी वो खुशबू चारों तरफ फैल गई। इसका मतलब क्या है, जो अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है उसके कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इस वजह से वो खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।